अस्सलाम वालेकुम जी तमाम सुन्नी शिया भाइयों को। कल मैं ना काफ़ी वीडियोस देख रहा था फेसबुक पे, तो एक क्लिप मेरे सामने आया। वो मौलाना साहब से किसी ने कोई अजान के मुतालिक सवाल किया। तो बस 2 मिनट लेने आपके, पहले तो आप वो क्लिप देख लेना, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। पढ़ी जाने वाली सलात को हमारे भाई बिदअत हसना कहते हैं, इस बारे में फरमाएं। मेरे भाई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अजान किस सहाबी को सिखाई है, जरा उसका नाम बोलिए। राइट, हजरत बिलाल रज़ी। अजान बिलाली अल्लाहु अकबर के अलिफ से शुरू है और ला इलाहा इल्लल्लाह की हा पर खत्म है। न उसमें कोई अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन है और न उसमें ये काम है जो आपने लिख कर भेजे। वो अजान बिलाली है। असी अजान बिलाली देनी है, हमने अजान बिलाली देनी है। हमने मोहब्बत में बढ़ानी नहीं है और बुग़्ज़ में घटानी नहीं है। तो जैसा कि क्लिप आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि बजाय ये कि मौलाना साहब से उन्होंने सवाल किया था कि जी अजान के अंदर ये चीज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, वो अपनी मुस्लिम से जवाब देते, बुखारी से जवाब देते, जामे तिरमिज़ी से जवाब देते। उन्होंने अपनी बीच में मंतिक झाड़ी और अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन का जिक्र जो हम अजान के अंदर करते हैं, जो अहले बैत के दौर में हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अजान अकामत हमारे मनहज के मुताबिक बिल्कुल सही है। उसमें जो वाजिब अल्फाज हैं, जो मुस्ताहब अल्फाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मनहज की वो मुखालफत कम अज़ कम नहीं करते। हम शिया जो मनहज रखते हैं ना, उस मनहज की कम अज़ कम हमारी अजान जो है वो मुखालफत नहीं करती। हमारे मनहज के अगेंस्ट वो जो है अजान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आ जाते हैं मौलाना साहब के मनहज की तरफ कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि अजान के अंदर ये भी नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ सकते हैं, ये कहाँ से अल्लामा साहब आपने दीन लिया। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, सिर्फ एक हदीस जामे तिरमिज़ी की वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं, और जनाब मौलाना साहब, आगा साहब जो भी हैं, ये जो इनकी अजान है उस हदीस के साथ आप मैच कर लें। अगर तो मैच होती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इनकी अजान इनके मनहज के मुताबिक है। और अगर नहीं मैच होती तो फिर जनाब अल्लामा साहब पहले अपनी अजान को दुरुस्त करें, फिर किसी की तरफ जाएं। तो जामे तिरमिज़ी की हदीस क्या है जी? जामे तिरमिज़ी की हदीस ये है, स्क्रीन में उसका सामने लगा दूंगा, कि एक साहबी से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह के दौर में 19 जुमलों की अजान और 17 जुमलों की अकामत दिया करते थे। 19 जुमलों की अजान और 17 जुमलों की अकामत दिया करते थे। अब जनाब किबला मौलाना साहब, आपकी जो अजान है उसके जुमले कितने हैं ये जनाब आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि उस अजान के जुमले हैं 15 जो आप देते हैं। 15 या सुबह वाली अजान को मिला के 16-17 हो जाएंगे, इस कैटेगरी में आता है। 15 जुमलों की अजान है आपकी जो आप दिया करते हैं। और जामे तिरमिज़ी क्या कह रही है कि हम रसूलुल्लाह के दौर में 19 जुमलों की अजान दिया करते थे, और 19 जुमले किताबों में, मुख्तलिफ किताबों में लिखे भी हुए हैं। तो जिस दिन मौलाना साहब आपकी मस्जिद से 19 जुमलों की अजान आई ना, उस दिन आप शियों पर एतराज करना कि आप अजान कम देते हैं या ज्यादा देते हैं, पहले अपने मनहज को तो पढ़ लें। आप अपने मनहज की तस्दीक करते नहीं है, दूसरों पर आप एतराज करना शुरू कर देते हैं और उस पर जो है तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि हम जिस मनहज को मानते हैं उसके मुताबिक हमारी अजान बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर कुछ लफ्ज़ मुस्तहब हैं, कुछ वाजिब हैं, वो एक तरतीब बताई अहले बैत ने, उनकी मौजूदगी में, उनके दौर में ये अजानें दी गई हैं। और उस मनहज पर ये अजान मौजूद है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम मेरे बाद नई बिदअतों में ना पढ़ना, बल्कि मेरे और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करना। तो हम तो उनके खुलफा की सुन्नत पर अमल करते हैं, उनकी मौजूदगी में हमारी अजान दी गई है। तो अल्लाह ताला सब कुछ खैर दे। मैंने कहा एक पॉइंट आपके सामने अर्ज कर दूं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और हमें कुरान और हदीस को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। कम अज कम जो हमारी किताबों में कुरान और हदीस है, शिया का अपनी तरफ लिखा हुआ है, सुन्नियों का अपनी तरफ लिखा हुआ है, उस पर ही अमल करने की तौफीक दे दे। तो भारत अल्लाह ताला आसानियां करे। अस्सलाम वालेकुम।